कक्षा षष्ठी विषय हिंदी प्रकरण 14 लोकगीत भाग 2। कल हमने भाग 1 पढ़ा था। अब तक हमने पढ़ा कि लेखक बताते हैं कि लोकगीतों की शास्त्रीय संगीत से थोड़ी सी तुलना की गई है। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि लोकगीत की लोकप्रियता अपनी लचक और अपनी सुंदरता की वजह से शास्त्रीय संगीत से थोड़ी सी अलग होती हैं। ये बहुत आसानी से सीखे जा सकते हैं। इनको सीखने और गाने के लिए किसी भी ट्रेनिंग की या फिर किसी की विधिवत साधना की ज़रूरत नहीं होती है। और शास्त्रीय संगीत ऐसे होते हैं जो कितने ही वर्षों तक संगीत सीखते हैं, उसके बाद जाकर उसमें अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, तब जाकर वो उस संगीत को अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। लेकिन लोकगीत ऐसे नहीं होते हैं। जैसे कोई भी गाना हो और उन गाने वाले लोगों के बीच में हम बैठ जाएं, तो बैठकर अगर हम ध्यान से अगर उनको सुनते हैं और ताली बजाते रहते हैं और मन ही मन गुनगुनाते रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा गाना तो हमको ऐसे याद हो जाता है। इसी तरह दूसरी बात लोकगीतों के बारे में बताई है कि गांव के लोगों के ये गीत हैं, ये गाने हैं, वो क्या है, गांव के रहने वाले लोग होते हैं वो गाते हैं। पहले मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे, तो किसी शुभ अवसर पर, चाहे शादी ब्याह हो या किसी बच्चे होने के फंक्शन हो, किसी जन्मदिन हो या किसी अवसर पर लोग एक स्थान पर इकट्ठे होते थे और मस्त होकर गाते थे और अपने मन के भावों को प्रकट करते थे। और इन गानों के लिए शास्त्रीय संगीत की कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती थी। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गौड़, खांड, ओरा मुंडा, भील संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत पाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। लेखक बताते हैं कि उसके बाद इनकी भाषा जो है वो बहुत सरल है। इन गानों को गाने के लिए वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। उनके बारे में बताते हैं। वो क्या क्या हैं? झांझ, ये देखिए आप, क्या है ये? झांझ।
और अब ये क्या है, डमरू। तो ये डमरू भी क्या है, लोकगीतों में वाद्य यंत्र के रूप में काम में लिए जाते हैं। अब आ रहा है आपके बांसुरी। बांसुरी तो आप बजाते ही हैं, तो ये बांसुरी भी क्या है, लोकगीतों में कहीं कहीं पर इसका भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आ रहा है आपके बीन। बीन कभी सुनी आप, जब सपेरा आता है, सांप पकड़ता है, वो बीन, ये भी क्या है, लोकगीतों के वाद्य यंत्र हैं। इसके बाद में है करताल। करताल कहो या मंजीरा कहो, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो ये भी भजन गाते हैं, कई लोकगीत होते तो यहाँ भी ये भी काम में आते हैं, आपने देखे ही होंगे। उसके बाद में आ रहा है ढोलक। ढोलक जो है वो क्या है, सबसे मेन है। इसके बाद इसके बिना तो कोई गीत वगैरह अधूरा ही रहता है। तो इसके साथ में क्या है, ढोलक के साथ में करीब करीब तबला भी बजाया जाता है। तो इन सारे वाद्य यंत्रों की मदद से इन लोकगीतों को गाया जाता है। तो ये सारे वाद्य यंत्र क्या हैं, हमारी लोक संस्कृति की पहचान है। इसके अलावा अब ये क्या है, इसके अलावा हमारे गीत होते हैं वो क्या है, सुने सुने से लगते हैं। अगर इनके साथ में अगर गीत सुने तो बहुत अच्छे हमको लगते हैं। इसके अलावा ये क्या है, तोरण। तो जिसको कि शादी या ब्याह या शुभ अवसरों पर पहले से इसको बजाया जाता है। जब शुभ अवसर शुरू होने वाले होते हैं ना, तब इनको बजाया जाता है। जब राजा महाराजा कोई युद्ध जीत कर आते थे पहले, तो भी इस वाद्य यंत्रों को क्या करते थे, बजाया जाता था। इनको बजाते थे उनके स्वागत में। राजा महाराजा युद्ध जीत कर आते थे विजय प्राप्त करके, तो उनकी खुशी में, उनके स्वागत में इसको बजाया जाता था। इसके अलावा ये क्या है, वीणा। वीणा तो आपने देखी है, सरस्वती माँ बनती है, उसके हाथ में वीणा होती है। वीणा को क्या बोलते हैं, एक तारा भी बोलते हैं। तो वीणा यानी शास्त्रीय संगीत में इसका प्रयोग होता है। लेकिन वीणा का चित्र हमने इसलिए बताया है क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव के डमरू से और माता सरस्वती की वीणा के बिना संगीत के स्वरों की उत्पत्ति हुई है। तो संगीत सीखना बहुत सरल है ना। अगर संगीत में डमरू भगवान शिव का और माँ सरस्वती की वीणा, तो इन दोनों की सुरों की उत्पत्ति हुई है, वो क्या है, इन दोनों वाद्य यंत्रों से हुई है। इसलिए वीणा को भी बताना आवश्यक है, वरना ये शास्त्रीय संगीत में ज़्यादा काम में ली जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर वीणा का चित्र बताया है। तो ये सारे जो वाद्य यंत्र हैं उनकी मदद से लोक गीतों को गाया जाता है। आरंभ में इन लोक गीतों को हमारी शास्त्रीय संगीत से थोड़ा सा अलग समझा जाता है, और समाज के जो ऊंचे उच्च कुलीन लोग होते हैं थे, वो इन लोक गीतों को गाना पसंद नहीं करते थे। वो क्या करते थे, शास्त्रीय संगीत गाते थे। उनको शास्त्रीय संगीत अच्छे लगते थे। लोकगीत है वो छोटे लोगों के माने जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे समाज में उन्नति हुई और क्या हुआ, सामाजिक मेल जोल बढ़ा, तो लोगों को समझ में आया कि ये लोकगीत जो है ये बहुत अच्छा जरिया है और सारे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का एक अच्छा जरिया है। तो सारे समाज में एकता लाने का भी अच्छा एक सूत्र है। इसलिए साथ ही क्या हो रहा था, धीरे धीरे लोग जो थे वो इन लोकगीतों को भूलते जा रहे थे और वो आधुनिक युग में आते जा रहे थे। तो लोकगीतों का महत्व क्या हुआ, धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो फिर क्या हुआ कि समाज में जैसे जैसे उन्नति हुई वैसे वैसे लोगों ने इनके महत्व को समझा और इनके संरक्षण में के लिए काम करना प्रारंभ किया। तो आज क्या हुआ, आज क्या है, बहुत से ऐसे प्रकाशन हो चुके हैं, बहुत से ऐसे संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें कि लोगों ने लुप्त होते हुए इन लोक गीतों को इकट्ठा करके एक जगह पर जमा करा है। अगर आपको देखना है तो आप सारे लोक गीतों को एक ही किताब में
देख सकते हैं। अगर लोकगीत की एक किताब ले आए तो उसके अंदर सारे लोकगीत हमको मिल जाएंगे। तो ये काम क्यों करा गया है? ताकि आने वाली पीढ़ी को इन लोकगीतों के माध्यम से पूरी जानकारी मिल सके। उसके बाद लेखक ने बताया है कि इन लोकगीतों के प्रकार के बारे में, यानी कि ये लोकगीत कितने प्रकार के हैं। हमारा देश भारत देश है, इतना बड़ा, इतना विशाल है कि आप अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएं या फिर पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएं तो आपको देश में या हर एक हिस्से में, हर एक कदम कदम पर बोली में, भाषा में, बातचीत में या फिर कपड़े पहनने के ढंग में, खान पान में अंतर मिलने लगता है। तो अब आप समझिए कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों में अंतर मिलने लगता है तो गीत संगीत में भी अंतर जरूर होगा। इसलिए यह कह पाना मुश्किल है कि लोकगीत कितने प्रकार के हैं। हम यहाँ पर उन लोकगीतों के विषयों में चर्चा करेंगे जिनका लेखक ने इस पाठ में जिक्र किया है। तो इस क्रम में सबसे पहले हैं आदिवासी गीत, यानी वो गीत जो भारतवर्ष के आदिवासी लोगों के द्वारा गाए जाते हैं। आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा गाए जाते हैं और इन गीतों में प्रमुखतया क्या होती हैं? इन गीतों को ये लोग कैसे गाते हैं? दल में गाते हैं, बड़े बड़े लोगों के झुंड बनाते हैं और एकदम खुले दिल से ये लोग मदमस्त होकर गाते हैं। और क्या होता है, कई बार स्त्रियों का अलग ग्रुप होता है और पुरुषों का अलग ग्रुप होता है और दोनों क्या करते हैं, सवाल जवाब भी देते हैं। किसके माध्यम से? गीतों के माध्यम से सवाल जवाब भी आपस में करते हैं। ये देखिए अलग अलग पुरुष और महिलाओं का अलग अलग दल बना हुआ है और दोनों क्या करते हैं, दोनों पुरुषों का अलग ग्रुप होता है और दोनों क्या करते हैं, सवाल जवाब भी देते हैं। और ये गीत मुख्यतः भारत में कहाँ गाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर के गोंड खांड, ओराव मुंडा, भील संथाल जगहों पर गाए जाते हैं। तो अब ये लोकगीत आप देख रहे हो ना, आदिवासी गीत। तो आदिवासी लोग अलग अलग झुंडों में बनकर, महिलाएं अलग ग्रुप में, पुरुष अलग ग्रुप में, और फिर ये आपस में सवाल जवाब देते हुए आपस में गीत गाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने पहाड़ी गीतों पर। तो अब नाम से पता चलता है पहाड़ी गीत। पहाड़ी गीत यानी ये कहाँ गाए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के द्वारा गाए जाते हैं जो कि पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और पहाड़ी लोगों के गीत हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया? पहाड़ी गीत। तो ये गीत जो हैं वो कैसे हैं? अर्थशास्त्रीय गीत हैं। इन गीतों के गाने में भी शास्त्रीय संगीत का कोई भी बंधन नहीं है। पहाड़ों में रहने वाले जो जनजातीय लोग होते हैं वो उन्हें गाते हैं। तो गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा हिमाचल के प्रदेश हैं। जिस तरह के गीत गाए जाते हैं वो क्या हैं? पहाड़ी गीत। ये देखिए आप पहाड़ी गीत कैसे गा रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं देहाती गीत। तो अब देहाती गीत क्या है, कौन कौन से होते हैं? जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि बनारस, कानपुर, पश्चिमी बिहार के लोगों के द्वारा गाए जाते हैं। उन क्षेत्रों में ये ज़्यादा प्रचलित हैं। तो ये गीत मुख्यतः कैसे गाए जाते हैं? हर एक मौसम के ऊपर ये गीत बनाए गए हैं। जैसे चेती, कजरी कब गाए जाते हैं? बसंत ऋतु में गाए जाते हैं। इसके अलावा बारहमासा एक गीत का प्रकार है जो कि ऐसा गीत होता है जो कि साल के 12 महीनों के बारे में इसकी हमें जानकारी देता है। चेती, कजरी, धोबिया, कहरवा और बारहमासा
ये सारे गीत मतलब ये कैसे गीत हैं? ये सारे गीत देहाती गीत हैं जो कि सावन के महीने में गाए जाते हैं। कुछ इसमें से और इसके अलावा कुछ ऐसे गाने भी हैं जो कि किसी संस्कार होने के अवसर पर गाए जाते हैं। जैसे सोहर, सोहर है जो कब गाया जाता है? जिस समय किसी के घर में बच्चा पैदा होता है। तो ये हमारे देहाती गीत हैं जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ ज़्यादातर गाए जाते हैं और पश्चिमी बिहार में गाए जाते हैं। अब आ रहे हैं आपके बोध प्रश्न। पहला प्रश्न है, आदिवासी लोग लगभग कितनी संख्या में आदमी और औरतों के दल बनाकर गीत गाते हैं और नाचते हैं? उत्तर है, आदिवासी लोग लगभग 20-20, 30-30 आदमियों व औरतों का दल बनाकर नाचते व गाते हैं। प्रश्न दूसरा, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? तो उत्तर है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में चैती, कजरी, बारहमासा, सावन आदि गीत गाए जाते हैं। प्रश्न 3, पंजाब में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? उत्तर है, पंजाब में हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत गाए जाते हैं। प्रश्न 4, देहात में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? उत्तर है, देहात में कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि गीत गाए जाते हैं। प्रश्न 5, लोक गीतों में मुख्यतः किन किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है, लोक गीतों में मुख्यतः झांझ, डमरू, बांसुरी, बीन, करताल या मंजीरा, ढोलक आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि आपको लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो आप लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? प्रश्न दूसरा, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांवों या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार करके लिखिए। भाषा की बात। पहला प्रश्न, अपने इलाके के कुछ लोकगीत इकट्ठे करिए। गाए जाने वाले मौकों के अनुसार उनका वर्गीकरण करिए। अब आप ये सारे प्रश्न, बोध प्रश्न, अभ्यास प्रश्न और भाषा की बात, ये तीनों ही करेंगे। आगे वाला हम कल पढ़ेंगे।